कि ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की मदद से गुलाम बनाया है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उन्होंने मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की है। सभी मनुष्य एक समान पैदा हुए हैं, तो फिर अकेले ब्राह्मण ऊंचा और बाकी लोग नीच कैसे हो जाते हैं। जो हिंदू धर्म है और जो धर्म आपको एक दूसरे से नीच समझे, उस धर्म को आप लात मार दीजिए। जो धर्म तुम्हें अपने ही धर्म के दूसरे लोगों से नीच बताए, उस धर्म को लात मार दो। ई रामासामी पेरियार नायकर, पेरियार भी इनको कहा जाता है, ई रामासामी नायकर इनका नाम है। रामासामी पेरियार ही हैं जिन्होंने कहा कि हम कांग्रेस से इसलिए हट रहे हैं कि कांग्रेस में जब भोज होता है तो उसमें दो तरह के भोज होते हैं। एक अलग भोज होता है जिसमें कुछ वर्ण व्यवस्था से संबंधित लोग जिनको ऊंच नीच की भावना समझ आती है, उसका भोज अलग होता है। यानी कि उनका सीधा अटैक था कि एक भोज समाज के उच्च वर्ग का होता है और एक भोज समाज के निम्न वर्ग का होता है। नायकर जो है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। नायकर की अलग अलग बातें हैं। नायकर अपनी अपनी भाषाओं में यहाँ तक कहते हैं कि देखिए, जो हिंदू धर्म है और जो धर्म आपको एक दूसरे से नीच समझे, उस धर्म को आप लात मार दीजिए। ई रामासामी नायकर यानी कि पेरियार के बारे में अगर आप दक्षिण के राज्यों में बोल दीजिएगा उनके खिलाफ, तो बहुत बवाल हो जाएगा। अलग अलग कहानी रामासामी पेरियार की है, लेकिन कुछ कहानी आपको जाननी जरूरी है। आज उनकी जयंती भी है और अलग अलग उनका तर्क था और उनको तर्क संगत भी कहा गया और तार्किक इंसान भी कहा गया। वो कहते हैं, उनकी एक तरह से 12-15 टिप्पणियां थी। वो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की मदद से गुलाम बनाया है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उन्होंने मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की है। सभी मनुष्य एक समान पैदा हुए हैं, तो फिर अकेले ब्राह्मण ऊंचा और बाकी लोग नीच कैसे हो जाते हैं। आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई इन मंदिरों में लुटाते हो। क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाबों या किसी और परोपकारी संस्थाओं के लिए 1 रुपया भी दान किया है? हमारे देश को आज़ादी तब मिलेगी जब ग्रामीण लोग देवता, धर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे, और ये बात समझनी भी चाहिए। वो कहते हैं कि दुनिया के सभी धर्मों से मुझे सख्त नफरत है। इसको फिर से सुनिए कि दुनिया के सभी धर्मों से हमें सख्त नफरत है, और कहते हैं कि जो धर्म तुम्हें नीच कहता हो, उस धर्म को लात मार दो। उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसको सच्ची रामायण के नाम से जाना जाता है, जिसको बाद में उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले यानी ललय सिंह यादव पेरियार ने उसका हिंदी अनुवाद किया। मामला कोर्ट में भी गया। कोर्ट में जो सच्ची रामायण है उसकी जीत हुई, और उस पर जो उत्तर भारत के लोग हैं, जो कल तक पेरियार दक्षिण तक सीमित थे, वो उत्तर भारत में भी उनका एक तरह से प्रचार हो गया। पेरियार साहब कहते हैं कि आप अपना कर्म कीजिए और जो धर्म आपको नीच बताए, उस धर्म को लात मार दीजिए। आप भारत का इतिहास पढ़िएगा तो उसमें साफ दिखता है कि कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, कौन क्षत्रिय है और कौन जो है वो ब्राह्मण है। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि ऊंच नीच की भावना हमारे यहाँ शुरुआत से रही है। ये रामासामी नायकर ही थे जिन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। पार्टी उन्होंने बनाई जस्टिस पार्टी, और आज जो तमिलनाडु में सरकार है, वो स्टालिन की जो सरकार है, उस पर कहा जाता है कि अगर किसी का रोल मॉडल लिया गया है, किसी के काम को तवज्जो दिया गया है, तो नायकर पेरियार ही हैं। ये तमिलनाडु की सरकार है। जब वहाँ पर एक मंदिर में एक महिला को प्रसाद लेने से रोक दिया जाता है, तो वहाँ की सरकार उस मंदिर में सामूहिक भोज करवा देती है। ये रामासामी पेरियार के एक तरह से चाहने वाले लोग ही हैं। याद कीजिए, जो मामला इतना हाइप हुआ सनातन धर्म को लेकर के उदयनिधि स्टालिन का, उस पर उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि तुमको अगर तार्किक बात करनी है तो आओ, हम बहस करने को तैयार हैं, और हम जो हैं वो पेरियार और जो अन्नादुरई और करुणानिधि के वंशज हैं, हम इन भगवा धमकी से नहीं डरेंगे। तो पेरियार रामासामी नायकर, आप सोच रहे होंगे कि पेरियार रामासामी नायकर
कुछ खास लोगों के लिए हैं, कुछ खास वर्ग के लिए है। जरूर उन्होंने खास वर्ग के लिए काम किया, ये सच है, लेकिन ये अडवाणी थे जिन्होंने, अडवाणी सही नाम आप सुन रहे हैं, अडवाणी थे जिन्होंने पहली बार रामासामी नायकर के लिए एक टिकट निकाला, डाक टिकट निकाला। और यही नहीं, आज जब उनकी जयंती है तो भारत सरकार ने भी उनका जो ट्रिब्यूट है, देश के लिए, समाज में जो उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है, उसको लेकर के एक वीडियो भी रिलीज किया है। ई रामासामी नायकर यानी कि पेरियार अपने आप में एक राजनीतिक का बड़ा कद है, सामाजिक परिवर्तन का बड़ा कद है। कहा जाता है कि अंबेडकर भी इन्हीं से ही प्रभावित थे। फिलहाल द इंटरव्यू इंडिया पर आप बने रहिए, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे।